साल 2021 नॉर्थ कोरिया की हेमियंग प्रोविंस रिपोर्ट के अनुसार 22 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया और उस लड़के के सभी जानने वालों को उस स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। उन लोगों की भीड़ में सबसे आगे उस लड़के के माँ बाप खड़े थे और उसके बाद स्टेडियम में सबके सामने उस लड़के को गोली मार दी गई। ना कोई FIR, ना कोई जेल और ना ही किसी कोर्ट में सुनवाई। जब वो 17 साल का था तो उसका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि उसने एक साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था जिसकी जानकारी नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा एजेंसियों को उसी के दोस्त ने दी थी, क्योंकि ऐसा करना नॉर्थ कोरिया में देश से गद्दारी मानी जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही किस्सा है। वीडियो में बने रहे क्योंकि आगे मैं आपको नॉर्थ कोरिया के काले सच बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। सन 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शनरी थॉट्स एंड कल्चर, जिसके अनुसार किसी भी साउथ कोरियन म्यूजिक को सुनना एक जुर्म माना जाएगा, जिसमें 5 से 15 साल की सजा या फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन भी दिया जा सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का जो जर्नलिज्म है वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, इसीलिए वहाँ की ज्यादातर घटनाएं पूरी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। इसलिए नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया में एक खुला जेल माना जाता है। फिर चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो या टैलेंटेड हो, आप भविष्य में किस तरह की जिंदगी जियोगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पूर्वजों ने इतिहास में कभी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई जुर्म तो नहीं किया। और अगर आपके रिकॉर्ड में ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसकी सजा आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी, जिसके अनुसार आपको कभी एक मजदूर के लेवल से ऊपर उठने ही नहीं दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर नॉर्थ कोरिया की इमेज को बहुत अच्छा दिखाने के लिए साफ सुथरे कैंपेन किए जाते हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खुश है और उनका शहर कितना ज्यादा चमक रहा है। और इस चमक दमक के पीछे बैठा है एक ऐसा काला सांप जिसके बारे में अगर आपने जान लिया तो आपको प्राउड होगा कि आप इंडिया में रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में आखिर हो क्या रहा है और क्यों उसे धरती का इकलौता नर्क कहा जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन एक बहुत बड़ा संघी है और सिर्फ उसी की वजह से वहाँ के लोग गुलामों जैसी जिंदगी जीते हैं। हालांकि वहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन या तो वो पकड़े जाते हैं और या फिर उन्हें मिलती है एक बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भाग पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है यहाँ की जियोग्राफी का, क्योंकि इसके ईस्ट में येलो सी और वेस्ट में सी ऑफ जापान और दोनों ही साइड नॉर्थ कोरिया की नेवी का बहुत ही कड़ा पैरा है, जिसके चलते वहाँ किसी भी अननोन पर्सन या बोट को देखते ही उड़ा दिया जाता है। और इसके साउथ में इसका जानी दुश्मन यानी कि साउथ कोरिया, जिसकी वजह से उसके बॉर्डर पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहती है। फिर भी हर साल बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाने की ही कोशिश करते हैं। और अगर कोई किस्मत वाला नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो जाता है तो साउथ कोरिया उसे रेफ्यूजी मानकर अपने देशों पनाह दे देता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागने वाले के पकड़े जाने के चांस 99.99% होते हैं और नॉर्थ कोरिया से भागने वाले को देश का गद्दार माना जाता है और उस गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होती है, या तो उम्र कैद या फिर सीधा मौत। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK, ये देश नॉर्थ में चाइना से, नॉर्थ ईस्ट में रशिया से और साउथ में साउथ कोरिया से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन कोई भी नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना या रशिया जाने की कोशिश गलती से भी नहीं करता, जबकि इन दोनों ही देश के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है, जिसका कारण है इन तीनों ही देशों की मिलिट्री का आपस में अलायंस, जिसे साफ शब्दों में कहूँ तो ये तीनों ही देश आपस में बहुत अच्छा मिलिट्री सपोर्ट करते हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागने वाला चाइना या रशिया में पकड़ा जाता है तो उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाता है और उसके बाद उस इंसान के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, फिर भी सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागना तो दूर की बात, वहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में हर मर्द को कम से कम 10 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करनी ही पड़ती है। बोलने की आजादी यहाँ बिल्कुल नहीं है और मीडिया और इंटरनेट पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रहता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ जुर्म तो किसी एक ने किया लेकिन उसकी सजा उसकी पीढ़ियों और रिश्तेदारों को भी मिलती है। साल 2009 में एक ऐसे ही मामला सामने आया था जब एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अब आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि उस 2 साल के बच्चे ने आखिर किया क्या होगा। क्या किसी बच्चे की बॉल लेके भाग गया था, फिर स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि वो बॉर्डर पार करके तो भाग ही नहीं सकता। दरअसल उस बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल मिली थी। इस जुर्म के लिए पेरेंट्स के साथ साथ उस 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ विदेशियों का आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हर समय नजर रखी जाती है और उन्हें वही दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरियन सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर्स को पूजा जाता है और उनकी तस्वीर की कीमत एक आम आदमी की जान से भी ज्यादा है और उनके
खिलाफ कुछ भी बोलने पर सिर्फ एक ही सजा दी जाती है और वो है मौत। अभी हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार 3 नॉर्थ कोरियन मेल्स को नाव में सफर करते वक्त गोली मार दी गई, जिसमें से हर एक को 60 गोलियां मारी गई और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से भागकर किसी दूसरे देश चले जाना चाहते थे। और उन तीनों को मारने के बाद उनके शवों को उनके गाँव में ले जाकर लटका दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनके गाँव वालों को सबक मिल सके कि नॉर्थ कोरिया से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। अभी तक की वीडियो में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। आखिर फिर भी क्यों वहाँ के लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, जबकि वहाँ की वीडियोस देख करके आपको ऐसा लगा कि बच्चे नॉर्मली स्कूल जा रहे हैं, पब्लिक हॉलीडेज मना रही है, मॉल्स में घूम रही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा सड़ा हुआ प्याज है जिसको जितना छीलोगे तो एक नई परत की तरह एक नई सच्चाई भी निकल के सामने आएगी। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें वहाँ की गवर्नमेंट बताएगी तुम्हें कैसा दिखना है, कैसे कपड़े पहने और कैसे बाल कटवाने हैं, और वो भी कुछ गिने चुने कपड़ों और हेयर स्टाइल में से। और नॉर्थ कोरिया में रहने वाले हर किसी को अपने घर में वहाँ के सुप्रीम लीडर्स की फोटो भी लगानी होगी और उन तस्वीरों पर धूल मट्टी तो बिल्कुल भी नहीं जमनी चाहिए। और अगर नॉर्थ कोरिया में कोई सुप्रीम लीडर किसी पर्टिकुलर डेट को मरा है तो हर साल उसी तारीख पे हंसना बिल्कुल मना है, क्योंकि उसे एक शौक की तरह मनाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस में वोट देना तो कंपलसरी है, लेकिन क्या करे, पार्टी सिर्फ एक ही है। और अगर आपने इनमें से एक भी कानून तोड़ा या सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उसकी एक ही सजा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।